So hello soldiers, welcome to once again in my YouTube चैनल एडू स्पार्क एंड मैं हूं आपका मेंटर संतोष। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग ने बात किया था स्टोमेटा के बारे में, ठीक है। सो हम लोग ने ये समझा था कि व्हाट इज द स्टोमेटा। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटा। मतलब जो स्टोमेटा है बेटा वो किस तरह से ओपन होता है, कब क्लोज होता है, ठीक है। मतलब क्या अपने मन से वो ओपन हो जाता है सनलाइट को देखते ही, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं सुबह सुबह धूप पड़ती है तो नींद खुल जाए, ठीक है। फिर अचानक से जब धूप मतलब अब चद्दर डाल के भी सो जाते हैं बहुत लोग, ठीक है। ऐसी भी चीजें होती है, तो ऐसे होता है या डायरेक्टली कोई ऐसा मैकेनिज्म है जो कि स्टोमेटा को भी कंट्रोल करता है कि वो ओपन हो और वो क्लोज हो, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर जो भी है हम इस वीडियो में क्या करेंगे, आपको देने की कोशिश करेंगे और आपको एक्यूरेट जो एनसीईआरटी की बुक में है, जो एनसीईआरटी में नहीं है, उन सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और आपको एक एग्जैक्ट चीज बताएंगे इस वीडियो में कि किस तरह से स्टोमेटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग मेंटेन होता है, ठीक है। चलिए विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए सीधा सीधा हम लोग क्या करते हैं, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स मूव ऑन। चलिए ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, कहाँ से, जो आपका एनसीईआरटी है वही से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि एनसीईआरटी क्या कहना चाहती है और क्या बता रही है आपको स्टोमेटा के बारे में, या स्टोमेटा के बारे में वो क्या कह रही है। तो यहाँ पे कहा गया है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है, सॉरी, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल, ठीक है। यहाँ पे सीधा सीधा कहा गया कि एक स्टोमेटा जो होती है, स्टोमेटा के अंदर जो गार्ड सेल प्रेजेंट होता है बेटा, ठीक है, वो जो गार्ड सेल प्रेजेंट होता है वो गार्ड सेल ही क्या करता है, कंट्रोल करता है स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग में, ठीक है। लाइक यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ लो, ठीक है। हमने कहा कि ये स्टोमेटा की क्या है, ये एक गार्ड सेल है, ये क्या है, एक स्टोमेटा का गार्ड सेल है बेटा, ठीक है। और इस गार्ड सेल के किनारे किनारे क्या होते हैं, कुछ सब्सिडरी सेल्स भी पाई जाती हैं, ठीक है। ये स्टोमेटल गार्ड सेल है और इस स्टोमेटा के गार्ड सेल के किनारे किनारे कुछ इस तरह से क्या होती है बेटा, यहाँ पे सब्सिडरी सेल्स भी पाई जाती है, जो कि आप लोगों ने एज अ डायग्राम्स में देखे होंगे, ठीक है। इससे पहले जो आप लोगों ने डायग्राम बनाया था स्टोमेटा का, उसमें भी आपने क्या किया होगा, उन चीजों को नोटिस किया होगा या देखा होगा, ठीक है। अंडरस्टैंड। तो ये जो आपकी गार्ड सेल होती है, इसी के फंक्शन की वजह से एनसीईआरटी यही कहना चाह रही है कि ये जो गार्ड सेल है, इसी के फंक्शन की वजह से जो स्टोमेटल पोर है वो ओपन होता है और वो क्लोज होता है, ठीक है। अंडरस्टैंड। ठीक, नेक्स्ट थिंग देखते हैं, द गार्ड सेल स्वेल। मतलब कहा गया है कि गार्ड सेल जो होती है वो फूल जाती है, ठीक है। कब, व्हेन वाटर फ्लो इनटू देम, ठीक है। मतलब जब वाटर कहाँ फ्लो करके चला जा रहा है उसके अंदर, मतलब किसके अंदर, जैसे सपोज करो अगर हमने यहाँ पे एक ऐसे स्टोमेटा बनाने की कोशिश की, ठीक है, स्टोमेटल पोर, ठीक, ये क्या है, उसकी सब्सिडरी सेल्स हैं, ये हो गई सब्सिडरी सेल्स, ठीक है। जो गार्ड सेल है, यानी कि ये रीजन जो गार्ड सेल है आपका, गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं क्या, कि जो सब्सिडरी सेल्स हैं इनके अंदर प्रेजेंट होता है क्या, वाटर, इनके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। बट जो आपका गार्ड सेल होता है, इसी की वजह से जब यहाँ से वाटर मूव करके कहा आ जाए, गार्ड सेल में आ जाए, जब सब्सिडरी सेल से वाटर मूव करके गार्ड सेल में आ जाए, ठीक है, इस तरह से वाटर मूव करके गार्ड सेल में आ जाए बेटा, तब क्या होता है कि जो स्टोमेटल पोर होता है वो क्या होगा, ओपन हो जाता है, ठीक है। अंडरस्टैंड। ना देखो यहाँ पे सिमिलरली कहा गया है कि उसी तरह से जब स्टोमेटल पोर से जो गार्ड सेल होती है वो मतलब गार्ड सेल जो होती है वहां से, ठीक है, जब क्या हो कि वाटर बाहर निकल जाए, मतलब अभी तक जो हम लोग ने मैकेनिज्म यहाँ पे देखा, ठीक है, उसी मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं कि अगर यहाँ से वाटर क्या करे, इस तरह से बाहर रिमूव हो जाए सब्सिडरी सेल्स में, वापस से जहां से वाटर आया था वहीं पे वो क्या हो जाए, वापस चला जाए, ठीक है। देन हम लोग कह सकते हैं कि इस टाइप का जो मैकेनिज्म होगा, इसकी वजह से जो गार्ड सेल्स होंगी वो क्या करेंगी, वो श्रिंक कर जाएंगी, ठीक है, क्या होंगी, वो श्रिंक कर जाएंगी, ठीक है। और जैसे ही गार्ड सेल आपकी श्रिंक करेंगी, जो स्टोमेटल पोर होगा वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द होल थिंग विच टेल्स द एनसीईआरटी,
एनसीईआरटी ने आपको इतना कहा, ठीक है। अब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे तो यहीं से, ठीक है, लेकिन इतना लिखने से काम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर के कुछ और क्वेश्चंस उठा के देखना, आपसे पूछा जाता है कि वाटर क्यों इंटर कर जाता है गार्ड सेल्स में, ठीक है, या वाटर क्यों वहां से बाहर निकल जाता है, क्या ऐसा रीजन है जिसकी वजह से वाटर गार्ड सेल में जा रहा है और वाटर गार्ड सेल से बाहर भी निकल जा रहा है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आता है। अब आपको बताओ इसमें कहाँ ऐसी चीजें लिखने को मिली, बस ये कहा गया ना कि वाटर क्या कर रहा है, गार्ड सेल के अंदर जा रहा है और वाटर गार्ड सेल से बाहर आ रहा है, बट ये तो कहा नहीं गया कि वाटर क्यों अंदर जा रहा है और क्यों बाहर आ रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे समझने की कोशिश करो। कहा गया है क्या कि जो स्टोमेटल पोर है, ठीक है बेटा, जो स्टोमेटल पोर है उसमें जो वाटर की एंट्री होती है, मतलब कि जो गार्ड सेल है उसके अंदर जो वाटर की एंट्री होती है, इस तरह से वाटर अंदर आते हैं बाहर से, इट इज द ड्यू टू द इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन काज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। मतलब कहा गया है कि जो पोटेशियम आयन होता है वो जब इनफ्लक्स करता है, मतलब वो गार्ड सेल में एंटर करे, ठीक है, पोटेशियम आयन कहाँ एंटर करे, गार्ड सेल में एंटर करे, एंड देन जो स्टोमेटल पोर है, ठीक है, जैसे ही पोटेशियम आयन यहां से मूव करके इसमें आता है गार्ड सेल में पोटेशियम आयन, ठीक है, ऐसे कंडीशन में जो वाटर होगा वो भी मूव करके कहा आ जाएगा, आपके गार्ड सेल में आ जाएगा, ठीक है। क्यों आ जाएगा गार्ड सेल में, तो ये समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक। देखो होता क्या है कि जैसे ही पोटेशियम आयन का इन्फ्लक्शन होता है कहां पर, गार्ड सेल में होता है, तुरंत ही आपका जो गार्ड सेल होगा वो किस कंडीशन में आ जाता है, वो आपका फूल जाता है, स्वेल कर जाता है, जिसकी वजह से स्टोमेटा क्या होता है, ओपन हो जाता है। समझो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। देखो कहा गया है क्या, द एक्टिव अपटेक ऑफ पोटेशियम आयन, ठीक है, मतलब अगर हम लोग यहाँ पे फिर से क्या करें, इस तरह से स्टोमेटल पोर बना ले, ये सब्सिडरी सेल्स हो गई। सब्सिडरी सेल्स मींस बेटा क्या होती है, जो बाहर की सहायक कोशिकाएं होती है, ठीक है, लाइक दैट, ठीक, यहाँ पे समझ लो ये आपकी सब्सिडरी सेल्स हो गई, ठीक, ये आपका गार्ड सेल हो गया, दिस वन इज द गार्ड सेल। अब हुआ क्या यहाँ पे, ध्यान से समझो कि जब गार्ड सेल के अंदर क्या होता है, पोटेशियम आयन होता है, ठीक है, गार्ड सेल के अंदर क्या होता है बेटा, पोटेशियम आयन होता है, ठीक है। अब ये जो पोटेशियम आयन है, देखो यहां से जब ये मूव करेगा, ये पोटेशियम आयन यहां से मूव करके कहा आ जाए, गार्ड सेल में आ जाए, ठीक है। सब्सिडरी सेल के अंदर क्या होता है, पोटेशियम आयन होता है, और वही पोटेशियम आयन मूव करके कहा चला जाए बेटा, गार्ड सेल में चला जाए। सो ऐसे कंडीशन में यहां आते ही यहाँ पे ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। व्हाट मीन अबाउट द ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, ऑस्मोसिस क्या है, ठीक, अगर कंफर्म है कि व्हाट इज द ऑस्मोसिस, देन ठीक है, आप तुरंत कमेंट बॉक्स में टाइप करो यस कि हाँ हमको पता है ऑस्मोसिस, ठीक है, और हम बता रहे हैं, नहीं पता है तो ठीक है। देखो होता क्या है, मान लो हमने कहा कि यहाँ पे हमारे पास ना एक इस तरह से क्या है, एक सेटअप हमने प्रिपेयर किया जिसमें हम लोग ने क्या किया, एक ऐसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी, ठीक, हमने यहाँ पे इस साइड पे हमने लिख दिया ये ए वाला सेक्शन है और ये आपका बी वाला सेक्शन है, ठीक है, मतलब यहाँ पे दो सेटअप है ऐसे। अब हमने क्या किया, एक साइड पे हमने डाला वाटर, हमने क्या डाला इसमें बेटा, वाटर डाला, वो भी 100 ml, ठीक है, 100 ml वाटर हो गया। दूसरे साइड पे भी हम लोग ने क्या लिया, वाटर लिया, वो भी कितना, 100 ml। दोनों साइड पे वाटर का अमाउंट क्या है, इक्वल है, सेम है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, ठीक है, क्लियर है ना, ठीक। आगे समझो, हम लोग ने एक साइड पे शुगर ऐड किया, ठीक है, कितना, 1 ग्राम। दूसरे साइड पे हम लोग ने शुगर ऐड किया, कितना, 2 ग्राम।
कौन सा सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड होगा? कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो। यहाँ पे दो सॉल्यूशन प्रिपेयर किए गए हैं, ठीक है, बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे कहा गया क्या कि हमने कहा कि मान लो ये देखो एक साइड पे कुछ इस तरह से सेटअप है जिसमें 100 ml वाटर है, ठीक है, और शुगर का अमाउंट कितना 1 ग्राम, और एक साइड पे क्या है 100 ml वाटर यहाँ पे भी है, बट शुगर का अमाउंट जो है वो इसमें है 2 ग्राम, ठीक है। कौन सा सोल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा, ए या बी? ठीक है, आपको टाइप करना है कमेंट बॉक्स में कि कौन सा सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा, ठीक है। यहाँ पे कहा गया, देखो जैसे कि आप बता दें हम आपको फिर से कि ये जो आपका है क्या 100 ml वाटर है, यहाँ पे भी 100 ml वाटर है, यहाँ पे 2 ग्राम शुगर है, यहाँ पे भी कितना 2 ग्राम शुगर है, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें ऐसा समझे तो ये आपका क्या है कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, ये डाइल्यूट है, ठीक है, ये क्या है डाइल्यूट, ये डाइल्यूट है आपका, ठीक है। अब जो डाइल्यूट है इसमें वाटर का अमाउंट ज्यादा है तभी तो ये डाइल्यूट है, ठीक है, इसमें वाटर का अमाउंट क्या है बेटा ज्यादा है। अगर यहाँ पे वाटर का अमाउंट ज्यादा है तो सीधी सीधी बात है वाटर यहाँ से इस डायरेक्शन में क्या करेगा मूव करेगा, ठीक है, वाटर इस डायरेक्शन में क्या करेगा मूव करेगा, ठीक है। ये तो हो गया ऑस्मोसिस और ये चीज सबको पता है, ठीक है। हम बताना चाह रहे हैं आपको क्या ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है। अगर मान लो बाई चांस कैसे भी किसी भी तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरह की सेटअप हो जाए कि यहाँ से जो शुगर मॉलिक्यूल है वो इस साइड ज्यादा हो जाए एज अ, ठीक है, इस कंडीशन में ऐसे, ठीक, मतलब इस साइड जो 1 ग्राम है यहाँ पे 3 ग्राम हो जाए, अब यहाँ पे हो जाए कितना 2 ग्राम ही रह जाए, ठीक है। ऐसे कंडीशन में अब बताओ वाटर का मॉलिक्यूल कहाँ से कहाँ मूव करेंगे। अब वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पे ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ गया और वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, ठीक है। सेम यही थिंग यहाँ हो रही है बेटा आपके, ठीक है, कि मतलब देखो जैसे ही ये पोटेशियम आयन मूव किया गार्ड सेल में, पोटेशियम आयन यहाँ पे आते ही इसके अंदर ये जो सॉल्यूशन था ये सॉल्यूशन कैसा हो गया कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, ठीक है, ये सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड हो गया क्योंकि इसमें हम लोग ने जो सॉल्यूट था उसके मॉलिक्यूल बढ़ा दिए, ठीक है। जबकि यहाँ पे अभी भी वाटर का अमाउंट ज्यादा है तो ऐसे कंडीशन में जो वाटर होंगे वो भी यहाँ से मूव करके अंदर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, जो वाटर होगा वो भी यहाँ से अंदर मूव करेगा। समझ में आ गया, क्लियर। दैट्स वाई कहा गया है कि जो पोटेशियम आयन जब भी क्या होगा गार्ड सेल में एंट्री करेगा तो वाटर जो होंगे वो तुरंत उसके पीछे पीछे भागते हुए, मतलब आगे आगे पोटेशियम आयन भाग रहा है और पीछे पीछे कौन भाग रहा है वाटर, ठीक है। जहां जहां पोटेशियम आयन जाएगा पीछे पीछे वाटर वहीं पे मूव कर जाएगा, ठीक है। अब समझो एक जैसे ही इसके अंदर वाटर एंटर किया ये क्या करेगा ये स्वेल कर जाएगा, स्वेल करते ही ये फूल जाएगा, ठीक है। अब फूल रहा है, फूलने के बाद में ये जो बीच का पोर था ये अपने शेप में आएगा, तो शेप में आते ही जो बीच की ओपनिंग थी ये क्या होगी बेटा ओपन हो जाएगी, खुल जाएगा, मतलब स्टोमेटल पोर जो है वो एक तरह से ओपन हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। थोड़ा सा आगे समझो, अब कहा गया कि इसके अंदर पोटेशियम आयन प्रेजेंट है, ठीक है, इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है, दैट्स वाई ये फूला हुआ है, ठीक है। बट अगर किसी तरीके से यहाँ से ठीक है पोटेशियम आयन फिर से मूव कर जाए कहाँ पे सब्सिडरी सेल में, अब पोटेशियम आयन फिर से सब्सिडरी सेल में भागा, ठीक है, तो पीछे पीछे उसको कौन दौड़ाएगा वाटर, ठीक है, वाटर उसको क्या करेगा फिर से दौड़ाएगा, क्यों, क्योंकि देखो अब फिर से वही चीज कि अभी हमने यहाँ पे ये आपका कैसा था कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन था तो वाटर अंदर आ रहा था, पोटेशियम आयन भाग गया उस साइड में, तो जो आपका क्या था सॉल्यूट था वो सॉल्यूट फिर से भाग गया कहीं और, ठीक है, सॉल्यूट जहां भाग के जाएगा वहां पे कंसेंट्रेशन बढ़ाएगा, ठीक है, मतलब सॉल्यूट फिर से यहाँ से भाग गया कहाँ पे सब्सिडरी सेल में, फिर से आ गया। अब जैसे ही सब्सिडरी सेल में वो गया तो वहां पे कंसेंट्रेशन बढ़ा दिया, यहाँ पे फिर से क्या हो गया वाटर की और क्या हुआ अमाउंट बढ़ गया, ठीक है। तो ऐसे में जब वाटर अमाउंट बढ़ा तो ये भी कहाँ मूव करेगा सब्सिडरी सेल में, ठीक है। अब जैसे ही फिर से आगे आगे पोटेशियम आयन पीछे पीछे वाटर, ठीक है, भाग गए दोनों बाहर सब्सिडरी सेल में, जैसे ही वाटर की कमी हुई जो गार्ड सेल थे वो क्या होंगे फिर से फ्लैसिड हो जाएंगे पिचक जाएंगे और ऐसे कंडीशन में जो स्टोमेटल पोर होगा वो क्या होगा इस तरह से क्लोज हो जाएगा, ठीक है, स्टोमेटल पोर क्या होगा बेटा इस तरह से वो आपका क्लोज हो जाएगा, क्लियर, ऑल थिंग इज क्लियर, ठीक है। मतलब यहां तक आते आते हम लोग ने ये समझ लिया
ठीक है, कि जो पोटेशियम आयन है, ठीक है, वो ऑस्मोटिक पोटेंशियल की वजह से और पोटेशियम आयन के मूवमेंट की वजह से स्टोमेटल पोर ओपन हो रहा है और क्लोज हो रहा है। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। देख लो यहाँ पे, एक्टिव लॉस ऑफ पोटेशियम आयन काज द एफिशिएंसी ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल, मतलब कि जैसे क्या होगा, पोटेशियम आयन कहाँ से, गार्ड सेल से वापस से बाहर भागेंगे सब्सिडरी सेल में, जैसा कि हमने बताया आपको। ठीक है, तुरंत ही क्या होगा, वहां पे ऑस्मोटिक पोटेंशियल की एफिशिएंसी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगा ऑस्मोटिक पोटेंशियल, और जैसे ही ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ेगा, ठीक है, तो जो वाटर होगा वो कहाँ मूव करने लगेगा, फिर से गार्ड सेल में से सब्सिडरी सेल में मूव कर जाएगा। ठीक है, देखो, ड्यू टू वाटर मूव आउटसाइड फ्रॉम द गार्ड सेल, मतलब जो वाटर होगा वो वापस से कहाँ, गार्ड सेल से बाहर मूव हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे वो बाहर जा रहा है तो क्या होगा, तो गार्ड सेल बिकम फ्लैसिड, मतलब गार्ड सेल क्या होगा, पचक जाएगा, और ऐसे कंडीशन में स्टोमेटा क्या होता है, क्लोज हो जाता है। ठीक है, क्लियर, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, ये तो हो गया मैकेनिज्म। नाउ अब हम लोग ने एक चीज समझ लिया, एनसीईआरटी ने हम लोग को इतना बताया कि वाटर के मूवमेंट के कारण गार्ड सेल ओपन होता है और क्लोज होता है, मतलब स्टोमेटा ओपन होता है और क्लोज होता है। ठीक है, हमने आपको थोड़ा सा और इंक्रीज करके बताया कि पोटेशियम आयन के मूवमेंट के कारण वाटर मूव करता है कहाँ पे, गार्ड सेल में, और पोटेशियम आयन के मूवमेंट के कारण ही वाटर जो होता है वो मूव करता है कहाँ, आउटसाइड ऑफ द गार्ड सेल। ठीक है, अब क्वेश्चन एक और है, क्वेश्चन एक और है, पोटेशियम आयन क्यों मूव करता है सर, किसके किसके मन में क्वेश्चन आया था। ठीक है, जिसने जिसने पहले से सोच रखा था बेटा ना, वो कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे, सर मैंने पहले से सोच रखा था कि पोटेशियम आयन क्यों मूव कर रहा है। ठीक है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ रहा है पोटेशियम आयन के मूव करने से, लेकिन पोटेशियम आयन ही क्यों मूव कर रहा है सर, ये तो बताइए। चलिए देखते हैं। ठीक है, क्यों मूव करता है पोटेशियम आयन। ठीक है, देखो यहाँ पे, द फैक्टर्स फॉर मूवमेंट ऑफ पोटेशियम आयन। ठीक है, मतलब वो फैक्टर जो पोटेशियम आयन को मूव करवाते हैं, दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ब्लू लाइट। ठीक है, मींस देखो, जब गार्ड सेल क्लोज होता है तो उसके अंदर जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का डिपोजिशन होने लगता है, ठीक है, मतलब सेल के अंदर साइड पे जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगता है, तो ऐसे केस में, ठीक है, जो गार्ड सेल में जो सॉरी जो सब्सिडरी सेल्स में जो पोटेशियम आयन प्रेजेंट होता है वो तुरंत मूव कर जाता है कहाँ पे, गार्ड सेल में। ठीक है, क्या होता है उसमें, वो तुरंत मूव कर जाता है कहाँ पे, गार्ड सेल में। ठीक है, बट अब देखो, एक और चीज भी है, वो क्या है आपका, ब्लू लाइट। ठीक है, जैसे ही सनलाइट आती है, सनलाइट व्हाइट कलर की होती है, उसमें सारे कलर होते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट हमने देखा होगा। ठीक है, जब वो डिफ्यूज होता है अपने हर कलर में वो दिखाई पड़ता है, तो उसमें से जो ब्लू लाइट होती है, जैसे ही वो ब्लू लाइट लीफ के ऊपर पड़ती है, ठीक है, लीफ के जितने भी स्टोमेटा होते हैं वो तुरंत एक्टिव हो जाते हैं, और ऐसे कंडीशन में जो गार्ड सेल में सॉरी जो सब्सिडरी सेल्स में पोटेशियम आयन प्रेजेंट होगा, वो तुरंत मूव करके कहाँ जाएगा, गार्ड सेल की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक, क्लियर, मतलब दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, क्लियर है बेटा, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखो जैसे यहाँ पे, अब हम लोग थोड़ा सा वाटर के बारे में बात कर लेते हैं, स्टोमेटा के बारे में तो हम लोग को समझ में आ गया। ठीक है, स्टोमेटा कैसे ओपन होता है, कैसे क्लोज होता है, अगर आपको भी समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिएगा एक बार फिर से, यस सर आई कैन अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, बिकॉज वाटर इज ऑल्सो वेरी यूजफुल मटेरियल विच इज यूज इन द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सो चलिए देखते हैं यहाँ पे, देखो, वाटर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट, ठीक है, मतलब वाटर जो कि प्लांट के द्वारा रिक्वायर होता है फॉर द फोटोसिंथेसिस एब्जॉर्ब थ्रू द रूट। ठीक है, इसमें हम लोग ने एसेंट ऑफ सैप, ठीक है, एसेंट ऑफ सैप जो होता है उसकी बात की जा रही है, कि आप देखोगे रूट से जब वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है तो प्लांट में, ठीक है, इस तरह से लीफ तक उस वाटर को पहुंचाया जाता है, जैसे रूट से एब्जॉर्ब किया गया, ठीक है, फिर हर एक सेल अपने से आगे वाली सेल को क्या करेगा, उसको ट्रांसफर करेगा, और वो आकर के स्टोमेटा तक आएगा, और स्टोमेटा तक आते ही वो क्या होगा, स्टोमेटा तक आते ही स्टोमेटा के बाद में वहां से होता है ट्रांसपिरेशन। क्या होता है, ट्रांसपिरेशन। ठीक है, अब ट्रांसपिरेशन क्या है, ट्रांसपिरेशन मतलब होता है कि लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, जब प्लांट के लीफ जैसे सुनो,
आप अगर धूप पे खड़े हो तो क्या होता है, पसीना होता है ना। हाँ, प्लांट भी लिविंग सेल्स है, प्लांट भी लिविंग बींग्स हैं, ठीक है। सो ऐसे कंडीशन में जब वो भी धूप पे खड़े होंगे तो उनके ऊपर भी क्या होगा, धूप पड़ेगी तो उनको भी क्या होगा, पसीना होगा, ठीक है। सिमिलर पसीने जैसे छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, उसमें से वाटर क्या होता है, इवोपोरेट होता है, ठीक है। अब जो वाटर इवोपोरेट होता है ये होता क्यों है, तो प्लांट अपने आप को कूल डाउन रखने के लिए करते हैं, ठीक है। बट अगर हम लोग देखें कि उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और ट्रांसपिरेशन होने के कारण जो गार्ड सेल है उसमें वाटर की डेफिशिएंसी होती है, तो वो वाटर कहाँ से लेता है, अपने से पीछे वाले सेल से, ठीक है। अब जैसे उसके पास डिफिशियंसी हो तो वो अपने से पीछे वाले सेल्स के, ठीक है। जैसे आप लोगों ने कभी कभी वो ऐसा वर्क किया होगा कि कहीं से कोई ब्रिक्स हटाने हैं, तो कुछ लोग ऐसे लाइन से खड़े हो जाते हो, एक लोग वहां से ईंट को उठाएगा, ठीक है। एक लोग ईंट को उठाएगा, अपने से आगे वाले को पास करेगा, ठीक है। अब वो उसके आगे वाले को पास करेगा, फिर वो उसको आगे वाले को पास करेगा, वो उससे आगे वाले को पास करेगा, और एक लोग होंगे जो ले करके क्या करेंगे, कहीं पे ईंट को रख देंगे। सिंपल, क्लियर। सेम वही मैकेनिज्म यहाँ पे होती है, सेल टू सेल। एक सेल है वो अपने से आगे वाले सेल को वाटर पास करेगी, वो अपने से आगे वाले पास करेगी, और जैसे वो कहाँ आएगा, गार्ड सेल में आएगा, तो गार्ड सेल में से वो इवोपोरेट होकर कहाँ चला जाएगा, ऊपर। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड द एसेंट ऑफ सेप, ठीक है। और ये होता कहाँ से है, ये ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग फिर से पढ़ेंगे, जब हम लोग जाइलम के बारे में पढ़ेंगे बेटा, देन वहां पे ये सारी चीजें आपको एक बार फिर से हम आपको हर चीज को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। अंडरस्टैंड, गुड। देखो नाउ what is NCERT says about the water. Water is used in photosynthesis, is taken up soil by the root इन टेरेस्ट्रियल प्लांट, ठीक है। मतलब जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लांट है, ऐसे प्लांट जो स्थल पे पाए जाते हैं, उनमें ऑलवेज रूट प्रेजेंट होता है, ठीक है। और वो रूट के थ्रू ही अपने वाटर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करके प्लांट के हर एक पार्ट तक उसको पहुंचाते हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी कह रही है फॉर द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, ठीक है। अदर मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम आर द टेकन अप फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। हम लोग ने ये देखा था क्लास 9th में, आप लोगों ने पढ़ा होगा जब थर्ड चैप्टर पढ़ा होगा, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ठीक है। उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि न्यूट्रिएंट जो होते हैं प्लांट के लिए, ठीक है। हम लोग ने भी अभी देखा इससे पहले वाले न्यूट्रिशन वाले वीडियो में कि हमारे पास भी दो टाइप के न्यूट्रिएंट थे, माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट। कोई चीजें भूलना नहीं है, ठीक है। हर चीज एक दूसरे से कनेक्ट है बेटा, दिस इज अ स्टोरी जो हम आपको सुना रहे हैं, आप सुनते रहिए। यहाँ पे हर एक लेक्चर एज अ स्टोरी होने वाला है, और हम हर एक लेक्चर में आपको अगले एपिसोड में क्या होगा ये चीजें बताएं, ठीक। तो जो हम लोग ने वहां पे देखा था न्यूट्रिशन में, माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट, उसी तरह से प्लांट में भी होते हैं कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट, कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट, जिसमें से अगर हम लोग देखें तो आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड मैग्नीशियम, दीज आर द मैक्रो न्यूट्रिएंट, आयरन इज द माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। और ये सारी चीजें कहाँ से, सॉइल से ही एब्जॉर्ब की जाती है विद द वाटर, ठीक है। वाटर में ये सभी मिनरल्स घुल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, और उन्हीं के साथ में, वाटर के साथ में ये क्या करते हैं, बहती हुई गंगा में हाथ धो लेते हैं, ठीक है। चलो, नाइट्रोजन इज इसेंशियल एलिमेंट। एनसीईआरटी कहती है कि जो नाइट्रोजन है वो बहुत ही इसेंशियल एलिमेंट है, बिकॉज जो आपके प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन जो होते हैं बेटा, ये ऑलवेज नाइट्रोजन से ही इनका सिंथेसिस होता है, क्योंकि ये नाइट्रोजनस सब्सटेंस है, ठीक है। प्रोटीन इज अ नाइट्रोजनस सब्सटेंस, ठीक है, अमाइनो एसिड से बने होते हैं ना। सो इनके लिए, इनके फॉर्मेशन के लिए नाइट्रोजन जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होता है, ठीक है। लाइक ऐसे प्लांट जिनमें क्या होता है, पर्ल्स बनते हैं, ठीक है, पर्ल्स वाले जितने भी प्लांट हो गए, ठीक, जिनसे कि दाल बनती है, ऐसे प्लांट जिनमें दाल लगते हैं, ठीक है, दाल मतलब दाल बनती है जिनसे, ठीक है, समझ जाओ, दाल बताने की कोशिश करें हम, ठीक। सो वही चीज, जैसे दाल बनती है, उन प्लांट में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, लाइक तुअर दाल ले लो, मटर का दाल ले लो, ठीक है, ग्राम्स ले लो ना, चने का दाल, ठीक है, सब में क्या होता है, प्रोटीन होता है, हाई अमाउंट में प्रोटीन होता है। और प्रोटीन कहाँ से बनेगा, नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा तभी बनेगा, ठीक है। आगे देख लो, दिस इज टेकन अप फ्रॉम द इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, ठीक है। मतलब ये सारी चीजें किस फॉर्म में, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स के फॉर्म में ही क्या होते हैं, अब्सॉर्ब किए जाते हैं, ठीक है। मतलब ऑलवेज ये किस फॉर्म में, नाइट्रेट्स के फॉर्म में और नाइट्राइट्स के फॉर्म में ही क्या करते हैं, इनको अब्सॉर्प्शन इनका किया जाता है, ठीक है।
चलो देखो आगे, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, नाउ अब हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर हो चुके हैं, हर एक टॉपिक को पढ़ लिए हैं, अब हम लोग ने सारी चीजों को अच्छे से देख लिया। अब बस यहाँ पे एक चीज बाकी रह गया बेटा, कि अब हम लोग इंटर करें कि वो फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है वो किस तरह से परफॉर्म होता है। ठीक है, सो सबसे पहले आपको समझने के लिए हम यहाँ पे दो पार्ट में फोटोसिंथेसिस को पढ़ाएंगे। देख लो यहाँ पे, देयर आर मेन मेनली टू फेजेस आर इंटायर फोटोसिंथेसिस। मतलब ना, जो फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस है बेटा, उस पूरे प्रोसेस में हम लोग ने देखेंगे कि दो तरह के क्या होते हैं, फेजेस आते हैं। ठीक है, एक ऐसा फेज जिसको हम लोग कहते हैं लाइट रिएक्शन, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज द ऐसा फेज जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, बात करेंगे इसके ऊपर हम लोग। ठीक है, देखो यहाँ पे, सो उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, नॉलेजेबल रही होगी, और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर करो बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द लाइट रिएक्शन। ठीक है, हम लोग सबसे पहले लाइट रिएक्शन को ही पढ़ेंगे, देन हम लोग डार्क रिएक्शन के ऊपर आएंगे। ठीक है, और इस तरह से फिर हम लोग प्लांट में जो न्यूट्रिशन हम लोग पढ़ रहे थे ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।